नमस्ते और स्वागत है आपका माइंडी कोड पर, जहां हम इंसानी दिमाग की गहरी अनजानी परतों को खोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिगरेट में ऐसा क्या है जो लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं? हमें लगता है कि हम बस एक सिगरेट पी रहे हैं, पर असल में हम इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा बन रहे होते हैं। इस चैनल पे इस मेंटल गेम को डिकोड करेंगे, तो जानिए कैसे आपके इमोशंस और आदत सिगरेट की ओर खींचते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्रिप से कैसे बाहर निकले। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और बनाते हैं एक ऐसी कम्युनिटी जो इस दिमाग को समझे और सही दिशा में आगे बढ़े। स्मोकिंग का सफर काफी पुराना है। टोबैको प्लांट ओरिजिनली अमेरिका से आया था, जहां इंडिजिनियस लोग इसे रिलीजियस और मेडिसिनल पर्पस के लिए स्मोक करते थे। 16वीं सेंचुरी में यूरोपियंस ने अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू किया और स्मोकिंग का ट्रेंड यूरोप में फैल गया। 19वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्सों में फर्स्ट कमर्शियल सिगरेट बनाए गए, जो असल में हैंड रोल थे, जो असल में स्मॉल सिगार जैसे होते थे और फ्रेंच में उन्हें सिगरेट बोला जाता था। जो असल में स्मॉल सिगार का मतलब है। 20वीं सेंचुरी में मशीन रोल सिगरेट का इन्वेंशन हुआ और ये मास प्रोडक्शन और वर्ल्ड वाइड एडिक्शन का शुरुआत बन गया। तब से सिगरेट सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी। सिगरेट की कहानी सिर्फ टोबैको के बारे में नहीं है, ये मैनिपुलेशन और मार्केटिंग की एक मास्टर क्लास है। 1920 से लेकर 1950 तक टोबैको इंडस्ट्री ने स्मोकिंग को सक्सेसफुली रिब्रांड किया। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि एक लाइफ स्टाइल बेचा। एड्स में फेमस एक्टर और सेलिब्रिटी होते थे, जिससे स्मोकिंग को सक्सेस और सोफिस्टिकेशन से जोड़ा गया। उनके सबसे बेशरम कैंपेन्स में से एक था मोर डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स। यह सिर्फ एक जिमिक नहीं था, यह जानबूझ के की गई स्ट्रेटजी थी ताकि वो एक ऐसे प्रोडक्ट को मेडिकल अप्रूवल दे सके जिसे वो जानते थे कि नुकसानदेह है। उन लोगों ने तो लेडीज के लिए स्पेशल ब्रांड्स भी बनाए, उन्हें वेट लॉस और आजादी का वादा किया। उनका मैसेज क्लियर था, स्मोकिंग एक बुरी हैबिट नहीं है, यह सिर्फ एक स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों का चॉइस था। लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। 20वीं सेंचुरी के बीच में साइंटिफिक एविडेंस आने लगे। ब्रिटिश डॉक्टर जैसे रिचर्ड डॉल एंड ब्रैडफोर्ड हिल जैसे लैंडमार्क स्टडीज ने कैंसर और स्मोकिंग के बीच एक क्लियर लिंक एस्टेब्लिश किया। टोबैको इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स इसको रोकना नहीं था, बल्कि अपने झूठ पे और जोर देना था। उन्होंने अपने रिसर्च को फंड किया ताकि डाउट क्रिएट कर सके। उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन की एक ऐसी प्लेबुक बनाई जो आज भी इंडस्ट्रीज यूज करती है अपने सच को छुपाने के लिए। उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए लोगों को कन्विंस करने के लिए कि लंग्स कैंसर और स्मोकिंग के बीच में एक स्टैटिस्टिकल करेलेशन, ना कि कैजुअल रिलेशनशिप। सिगरेट का मेन एडिक्टिव इंग्रेडिएंट होता है निकोटीन। यह एक केमिकल कंपाउंड है जो टोबैको प्लांट में नेचुरली पाया जाता है। निकोटीन हमारे नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है और ब्रेन में जाकर डोपामिन रिलीज करता है। ये केमिकल हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर, अलर्टनेस और रिलैक्सेशन फील कराता है। निकोटीन का मॉलिक्यूल सिर्फ 7 से 10 सेकंड तक ब्रेन में चला जाता है, इसलिए हम जब भी एक पफ लेते हैं उसको तुरंत बाद इफेक्ट फील होता है। छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब एक मॉलिक्यूल में है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। जब आप सिगरेट का धुआं लेते हैं तो निकोटीन सिर्फ 10 सेकंड में आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर एसिटाइलकोलिन नाम का एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर की नकल करता है। इस एक्शन से डोपामिन यानी फील गुड केमिकल रिलीज होता है। यह वही पल भर का हाई है जिसे स्मोकर्स ढूंढते हैं, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। बार बार यूज करने से आपका दिमाग डोपामिन के एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करने लगता है। वो खुद डोपामिन बनाना कम कर देता है। जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपका ब्रेन विड्रॉल में चला जाता है, जिससे इंटेंस क्रेविंग, एंजाइटी और इरिटेशन होता है। यह सिर्फ एक फिजिकल एडिक्शन है, लेकिन निकोटीन सिर्फ अकेला इंग्रेडिएंट नहीं है। सिगरेट में 7000 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं, कम से कम 70 कार्सिनोजेंस है। आप सिर्फ निकोटीन नहीं ले रहे, आप तार भी ले रहे, जो आपके लंग्स में एक गाढ़ी स्लज की तरह कोट करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके शरीर में ब्लड में खून ले जाने की कैपेसिटी को कम करता है। ये टोबैको इंडस्ट्री एक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, एक हाईली इंजीनियर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेच रही है। ये तो अमोनिया जैसे केमिकल्स भी ऐड करते हैं ताकि निकोटीन और भी जल्दी पहुंचे, जिससे ये और भी एडिक्टिव हो जाता है। शुरुआत होती है कैजुअल पफ से, पार्टी, स्ट्रेस या दोस्तों के साथ, लेकिन हर पफ के साथ ब्रेन निकोटीन के लिए अडॉप्ट कर जाता है। धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ जाती है, मतलब एक सिगरेट पहले जितना इफेक्ट नहीं देता, अब 2 या 3 या उससे ज्यादा चाहिए। इसी को साइकोलॉजी में निकोटीन डिपेंडेंस कहते हैं। अगर निकोटीन सप्लाई सडनली रुक जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फोकस लॉस, एंजाइटी, ये सब डायरेक्ट निकोटीन की कमी के इफेक्ट है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है दूसरे लोगों के सिगरेट स्मोक को इनहेल करना, यानी आप खुद स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन जो स्मोक आपके आसपास हो रहा है वो आपके लंग्स और बॉडी को डैमेज कर रहा है।
यह कंटेन करता है निकोटीन, तार, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5 एंड PM10 पार्टिकल्स, जो डायरेक्ट स्मोकर्स के जैसे ही हार्मफुल होते हैं। एल्डरली, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और ये रिस्क सिगरेट या स्मोक तक लिमिटेड नहीं है। इंडियन सिटीज में एयर पोल्यूशन इतनी सेवियर है कि नॉन स्मोकर्स भी सिगरेट के इक्विवेलेंट टॉक्सिन इनहेल करते हैं। ये मेनली PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स की वजह से होता है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये माइक्रोस्कोपिक डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं। PM10 का साइज सिर्फ 10 माइक्रोमीटर से छोटा और PM2.5 सिर्फ 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा। मतलब ये पार्टिकल्स आपके लंग्स के डीपेस्ट पार्ट तक जा सकते हैं और आपके ब्लड स्ट्रीम में भी इंटर कर सकते हैं। PM2.5 एंड PM10 आपके लंग्स में इंफ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर एंड लुधियाना में स्टडीज के मुताबिक पैसिव स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स हर दिन 10 से 15 सिगरेट के इक्विवेलेंट टॉक्सिन इनहेल करते हैं। मतलब आप चाहे सिगरेट ना पिए, लेकिन आपके लंग्स फिर भी डैमेज हो रहे हैं। हर साल दुनिया में लगभग 600 मिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं टोबैको उत्पादन के लिए। हर एक पेड़ से लगभग 15 पैकेट सिगरेट्स के लिए कागज मिलते हैं। टोबैको फार्मिंग के लिए हर साल दुनिया में लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन काट दी जाती है, जो लगभग 2 योसेमाइट नेशनल पार्क के बराबर है। हर साल भारत सरकार टोबैको प्रोडक्ट पर लगभग 75,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू कमाती है, जो इंडिया के कुल टैक्स का लगभग 2.9% है। लेकिन टोबैको प्रोडक्ट से होने वाले हेल्थ कॉस्ट $27.5 बिलियन है, यानी 2 लाख करोड़, जो टैक्स रेवेन्यू से 8 गुना ज्यादा है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन टोबैको मार्केट की वैल्यू 2023 में 12.73 लाख करोड़ थी और ये लगातार बढ़ रही है। स्मोकिंग की कीमत सिर्फ इंसानी जिंदगियों में नहीं मापी जाती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टीमेट है कि स्मोकिंग से ग्लोबल इकोनॉमी को हेल्थ केयर और लॉस्ट प्रोडक्टिविटी पर हर साल $1.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान होता है। सोचे कि इंसान जिसे स्मोकिंग रिलेटेड बीमारी हो जाती है, जैसे COPD या हार्ट डिजीज, वो हेल्थ केयर पर लॉन्ग टर्म बोझ बन जाता है। वो साल जो काम करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता था, वो खो जाता है। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को मत भूलना, सिगरेट बट सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है। वो सेल्यूलोज एसीटेट नाम के प्लास्टिक से बनते हैं और उन्हें डिकम्पोज होने में 1 डेकेड से भी ज्यादा लगता है। हर साल ट्रिलियंस ऑफ डिस बर्ड्स फेंके जाते हैं, जो हमारे समुद्र और नदियों को टॉक्सिक केमिकल से गंदा करते हैं। टोबैको फार्मिंग के लिए डिफोरेस्टेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली एनर्जी और फेंके हुए कचरे तक सिगरेट इंडस्ट्री एक मैसिव कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है। टोबैको इंडस्ट्री के खिलाफ जंग लंबी है, लेकिन होपलेस नहीं है। हमने इफेक्टिव पॉलिसीज के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को देखा है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट पे हाई टैक्सेस, जो स्मोकिंग रेट्स को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका साबित हुआ है। सिगरेट के पैकेट पे ग्राफिक वार्निंग लेबल स्मोकिंग की ग्लैमराइज्ड इमेज को तोड़ते हैं और पब्लिक स्मोकिंग बैन्स ना सिर्फ नॉन स्मोकर्स को बचाते हैं, बल्कि स्मोकिंग के एक्ट्स को डीनॉर्मलाइज भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जंग वो है जो आप अपने दिमाग में लड़ते हैं। ये उस धुएं के पीछे के सच को पहचानने के बारे में, ये समझने के बारे में कि स्मोकिंग एक चॉइस नहीं है, ये एक ऐसी लत है जिसे एक ऐसी इंडस्ट्री ने बनाया और बढ़ाया है जो आपकी बीमारी और मौत से प्रॉफिट कमाती है। सिगरेट के कुल के सिंबल से पब्लिक हेल्थ क्राइसिस तक का सफर एक पावरफुल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि अनचेक्ड कॉर्पोरेट पावर, इंडिपेंडेंट साइंस की इंपॉर्टेंस और कलेक्टिव एक्शन की वैल्यू कितनी है। अगली बार जब आप किसी को स्मोकिंग करते हुए देखें या ऑनलाइन एक स्लिक वेब एड देखें, तो उस शख्स के पीछे की हिस्ट्री, साइंस और असली कीमत को याद रखें। ये ऐसी कीमत है जो हम अब और नहीं चुका सकते। इंडिया में स्मोकिंग एंड टोबैको कंजप्शन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉ है और सबसे इंपॉर्टेंट है CO2PA एक्ट 2003, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जिसका मेन गोल ये है कि पब्लिक को टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है। लेकिन रियलिटी है कि इन्फोर्समेंट और सीरियसनेस काफी लिमिटेड है। पब्लिक स्मोकिंग बैन्स, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस, रेस्टोरेंट में स्मोकिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फाइन 200 से 500, जो काफी कम और इनफेक्टिव है। ग्राफिक वार्निंग, हर सिगरेट पैकेट पे 85% स्पेस वार्निंग के लिए कंपल्सरी है, लेकिन लोग विजुअल वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। सेल रिस्ट्रिक्शन एंड एज लिमिट, टोबैको प्रोडक्ट 18+ वाले को ही बेचे जा सकते हैं और स्कूल रेडियस के 100 मीटर के सर्कल के अंदर कोई भी नहीं बेच सकता। लेकिन इन्फोर्समेंट बहुत ही वीक है। सरकार का अक्सर फोकस टैक्स रेवेन्यू पे होता है, ना कि पब्लिक हेल्थ पे। टोबैको इंडस्ट्री से इनडायरेक्ट फंडिंग और डायरेक्ट टैक्सेस सरकार के कॉकस में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्लीटली बैन या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना पॉलिटिकली और फाइनेंशियली दोनों कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सरकार ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल एजुकेशन और क्विटलाइन सर्विसेज शामिल है। लेकिन अगर असली इंटेंशन होता है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, तो टोबैको पे हायर फाइन्स, स्ट्रिक्ट बैन्स और एडवर्टाइजिंग इन्फोर्समेंट अब तक होता।
आजकल सोशल मीडिया पे क्लेम वायरल है कि कुछ स्मोकर सिगरेट छोड़ने के लिए बेबी पेसिफायर या निप्पल सक कर रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल लॉजिक है जिसे ओरल फिक्सेशन कहते हैं। स्मोकर्स को सिर्फ निकोटीन की एडिक्शन नहीं होती, उनका दिमाग एक हैबिट साइकिल डेवलप कर देता है। हाथ से सिगरेट उठा के मुंह तक ले जाना, ड्रैग फील करना, फिर एक्सहेल करना। यह मूवमेंट इतनी बार रिपीट होती है कि हमारी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है। जब बंदा सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो सिर्फ निकोटीन की क्रेविंग्स नहीं होती, हाथ खाली लगता है, मुंह खाली लगता है, दिमाग कहता है कुछ तो मुंह में डाल। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं च्युइंग गम, टूथपिक, हर्बल इनहेलर, छोटे और प्रैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन जो एक्चुअली में काम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इस रियल साइकोलॉजी को वायरल बनाने के लिए चाइल्डिश बना दिया, पेसिफायर दिखा दिया। सोचो आप ऑफिस में हो और बॉस पूछे क्या सक कर रहे हो, या फिर आप डेट पे हो और सोचो शायद पेसिफायर ट्राई कर लो। काफी एम्ब्रेसिंग और अपसर्ड लगता है ना। मेडिकल साइंस कहता है कि डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, लेकिन डिग्निटी भी। सिगरेट छोड़ना है तो अपना मेथड भी उतना ही मैच्योर होना चाहिए जितना आपका डिसीजन। चॉइस सिंपल है, या तो जिमी के साथ एडिक्शन छोड़ो या विद पावर ऑफ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ। सिगरेट सिर्फ निकोटीन का स्टिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। निकोटीन हमारे ब्रेन को हाईजैक करता है, लेकिन समझ का और सही सपोर्ट के साथ किसी भी ट्रैप को तोड़ा जा सकता है। अगर आप या आपके फ्रेंड स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें जज मत करो, उन्हें हेल्प करो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। आपको क्या लगता है, लोग सिगरेट क्यों शुरू करते हैं, छोड़ नहीं पाते? कमेंट में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माइंड डिकोड को ऐसे डीप इनसाइट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।